खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां पर भाजपा का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। तो रामसनई घाट इलाके के धुनौली में प्रधान संघ अध्यक्ष प्रदीप सिंह की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने की। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का तमाम लोगों ने भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। राष्ट्रगुरु न्यूज़ पर भाजपा का 44वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों मंत्री सीधे रुख करते हैं कार्यक्रम की ओर, जहां पर परिवहन मंत्री अपना संबोधन कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज इस पार्टी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। आज 1200 से ज्यादा इसके एमएलए हैं, 500 से ज्यादा राज्यसभा और वो लोकसभा मिलकर इसके सदस्य हैं। कितने बड़ी पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। यह पार्टी उस समय जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाया था, उस समय देश की परिस्थिति बहुत ही भिन्न थी। अपने ही देश के अंदर माता वैष्णो देवी का मंदिर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर दर्शन करने जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। आप वहां पर जाकर के ऐसे दर्शन नहीं कर सकते थे। वहां की सरकार जब कहती थी कि आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप परमिट लेंगे तभी आप दर्शन कर सकते हैं। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उस समय उद्योग मंत्री हुआ करते थे, नेहरू जी की सरकार में उसे इस्तीफा दे करके उन्होंने जनसंघ बनाई। और जब वो जम्मू और कश्मीर गए तो उस समय के शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था, बल्कि एक तरह से वहां का प्रधानमंत्री था। अपने ही देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 झंडा भी था। वहां का झंडा का कलर अलग था, वहां का विधान अलग था और वहां का प्रधान भी अलग था। और उसने शेख अब्दुल्ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर लिया बॉर्डर पर और जेल के अंदर इतनी यातना दी और इतनी यातना दे करके उनको हत्या करने का काम किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शहीद हो गए। जो सपने लेकर के वो शहीद हुए, आज उस सपने को कोई साकार करने का काम किया तो उनके बनाए हुए, उनके पार्टी के, उनके विचारधारा का नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने आज धारा 370 समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर वही कानून लागू होता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून लागू होता है, जो बाराबंकी में कानून होता है, वही आज जम्मू कश्मीर के अंदर कानून लागू है। मित्रों, आज ये पार्टी की ही देन है कि आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गया। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आज कहीं भी स्वर्ग में होंगे और दीनदयाल उपाध्याय जी तो आज आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जिस विचारधारा के लिए हम बलिदान हो गए, आज उस विचारधारा को उनके बनाए हुए कार्यकर्ता आज कहां तक पहुंचाने का काम किए। तो आज आप सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आप सबने अपने अथक परिश्रम से, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज ये पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। आज अभी सतीश जी आप लोगों से नारा दिलवा रहे थे 400 के पार। तो आप ये बताइए, आजाद भारत में इतनी सीटें कोई नहीं प्राप्त किया जितना आज नरेंद्र मोदी जी प्राप्त करने वाले। ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के खून परिश्रम के कारण ये संभव हो पा रहा है मित्रों। और आज देश की स्थिति को भी बदलने का काम किसी ने किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे विचार ने आज पूरे दुनिया को बदलने का काम किया है। अभी आप देखे होंगे, अभी दुनिया के अंदर जब अभी यूक्रेन के अंदर आकर 2 देश आपस में लड़ रहे थे, उस समय भारत के लोग जाकर के वहां फंसे हुए थे। उनकी भी जान खतरे में था। उनको किस तरह से सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास किया जाए। जब मोदी जी ने वहां के दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात किया कि हमारे देश के लोग आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां बमबारी चल रही है, हमारे देश के लोगों को सुरक्षित निकालना है। दोनों देश के लोगों ने कहा कि आप अपने देश के लोगों को ले जाइए, उन पर किसी तरह की ना बम चलेगी ना गोली चलेगी। लेकिन हुआ कि उनको कैसे निकाला जाए वहां से। तो उस समय तय हुआ कि जो तिरंगा लेकर के निकलेगा उसको भारत का नागरिक समझ करके आप उनको
ऊपर गोली नहीं बरसाएंगे, बम नहीं बरसाएंगे। मित्रों, आप देखे होंगे टीवी के माध्यम से, जब तिरंगा लेकर के भारत के लोग जब चले तो दोनों देश के लोगों ने युद्ध विराम कर दिया और भारत के लोग तो सुरक्षित पहुंचे ही पहुंचे। पाकिस्तान के लोगों को भी लगा कि यदि हम सुरक्षित जा सकते हैं तो तिरंगा लेकर के जा सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने भी तिरंगा लेकर के निकले, उनको भी बम और गोली नहीं मिली, उनको भी सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। आज मोदी जी ने आज के एक वोट से इतनी ताकत बढ़ी है कि पूरी दुनिया आज मोदी के सामने झुकने का काम कर रही है। आप देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति मोदी जी को बोस कह करके संबोधित करता है, अफ्रीका का राष्ट्रपति पैर छू करके आशीर्वाद देता है, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से कहता है कि एक बार कह दीजिए कि फिर से ट्रंप। ये हैसियत किसने लाया? ये हैसियत आप लोगों ने दिया जो 2014 में कमल का खून चिरा करके 2019 में उससे भी ज्यादा वोटों से आपने मोदी जी को जिताने का काम किया। आज उस ताकत को पूरे दुनिया में स्थापित करने का काम कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे लोकप्रिय नेता जो प्रदेश और देश की जनता के लिए जीता हो, 4 घंटा केवल सोते हैं, एक सामान्य परिवार से चाय बेचने वाले के घर से पैदा होकर के आज पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का आज अवसर किसी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और वो आपकी एक वोट की ताकत। आज अभी सतीश जी कह रहे थे क्या कानून व्यवस्था किस तरह से आज उत्तर प्रदेश में है, वो भी योगी आदित्यनाथ जी को आप सबने एक वोट दिया है। आज एक वोट से आप चैन की नींद सो रहे। पहले अपराधी आप देखते होंगे, कोई जिला बचा नहीं था जिस जिले में कोई न कोई अपराधी न हो। जिला बांट लिए थे कि बाराबंकी को हम देखेंगे, अयोध्या तुम देखना, अम्बेडकर नगर में मैं रहूंगा, मऊ हमारा रहेगा, गाजीपुर मेरा, बनारस मेरा। कितने माफिया पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी लखनऊ के अंदर एक डिप्टी एसपी को जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बोरनोट पर लेकर के घसीटते हुए सपा के कार्यकर्ता लेकर के जाते थे। आज एक सिपाही को भी कॉलर पकड़ने की किसी अपराधी की हैसियत हो तो कोई बता दे, आज जेल के ताला भी खोल दिया जाए तो कोई भागने के लिए तैयार नहीं है। लोग सोचते थे कि जेल में ही सुरक्षित रहेंगे, बाहर नहीं, लेकिन योगी जी की सरकार में आज कोई भी अपराधी सीना तान करके घूम नहीं सकता है। और वो सिपाही, वही सिपाही जिसको घसीटने का काम करते थे, आज वही सिपाही कॉलर पकड़ करके वो लोग थाने के अंदर जो धुलाई करता है। आज ये केवल इसलिए है कि आपने वोट दे करके योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है कि आपकी वोट की ताकत। और उसी वोट की ताकत के लिए फिर से हम लोग आपके बीच में आए हैं कि आप दोबारा मोदी जी को बनाइए। कानून व्यवस्था का पक्का इंतजाम करते हैं। बदायूं की एक घटना हुई थी, अभी आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, सबको लगभग मालूम है। बदायूं में एक घटना घटी कि 10 साल 9 साल के बच्चे थे, उसको कुछ लोगों ने गला रेत कर मार दिया। किसको किसको मालूम? जिसको मालूम हाथ उठा के बताए। सही घटना झूठी तो नहीं बता रहे हैं, मैं बात बता रहा हूं, नेताजी झूठी सच्ची सब खा के चले गए। सही है ना? अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो उस परिवार को न्याय का मिल पाता? 24 घंटे के अंदर अपराधियों का अता पता नहीं चला, वो जहन्नुम में पहुंचाने का काम प्रदेश की सरकार योगी जी की सरकार ने साथ। आज उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ उनको बख्शने का काम नहीं करते। गांव में जब बिजली की बात आती थी, तो 8 घंटा दिन में मिलती थी, 8 घंटा। सही है गलत है? और जब फूफा और जीजा का आना होता था तो कहते थे पहले बताओ कि लाइट किस पाली में आ रही, दिन वाली पाली में आ रही कि रात वाली में आ रही है। उस हिसाब से अपने आने का वो कार्यक्रम बनाया करते थे। लेकिन योगी जी के राज में 18 से 20 घंटा गांव में बिजली मुहैया कराने की काम आज योगी जी की सरकार कर रही है। तो हम सबसे केवल एक निवेदन करने आए, एक प्रार्थना करने आए हैं, योगी जी को मौका मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आप लोग जरा आगे से बताओ, माननीय मंत्री जी आए हैं, आप लोग आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा के बताइए, मोदी जी को लाना है ना? मोदी जी को लाना है। हम बोलेंगे, आप बताओ कि मोदी जी को लाना है, कमल का बटन दबाना है।
मोदी जी को लाना है, ऐसे मोदी जी को लाना है। जोर से बोले, खाने का इंतजाम हमारे प्रधान जी ने किया, हमको हम भी भूखे। एक बार फिर से मिलकर बोलेंगे, योगी मोदी जी को लाना है, योगी जी को लाना है, योगी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है। और एक काम और इसके साथ साथ करना है, जहां भी जाओ, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सब जहां भी जाओ, बाजार जाओ, बैंक